Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 4th of chapter nature and purpose of business. ओके, इंडस्ट्री वाले टॉपिक को हम क्लियर कर चुके हैं. आज हम करेंगे कॉमर्स वाले टॉपिक को डिस्कस. क्लियर? जो कॉमर्स है, कॉमर्स का मीनिंग क्या है हमारे पास कि कॉमर्स में हम क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं जो क्या होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं किससे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, ठीक है, और आगे फाइनल कस्टमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं. क्लियर? उन सब एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, कॉमर्स. क्लियर? हम मतलब क्या है कि हम अगर गुड्स को बना के, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके एक ही जगह पे रखते रहेंगे, ठीक है, जब तक वो फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर करने का कोई बेनिफिट नहीं है. क्लियर? जो हमारी गुड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एक जगह पे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे क्या स्कैटर्ड है. क्लियर? तो हमने क्या करना है, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो फाइनली कस्टमर तक पहुंचाना. क्लियर? उसमें जो भी हमारे पास हिंड्रेंसेस आती हैं, क्लियर, उसको सॉल्व हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स. क्लियर? आफ्टर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ कॉमर्स. ओके, जो कॉमर्स है, ठीक है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज का. क्लियर? कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्री की क्या है, बैकबोन है. ओके, इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और कॉमर्स में हम क्या करते हैं, फाइनली अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं. क्लियर? तो इसलिए कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्री की बैकबोन है. क्लियर? फंक्शन ऑफ कॉमर्स में हमारे पास फर्स्ट है हेल्पफुल इन द hindrance of person. ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हेल्पफुल इन द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स. क्लियर? जो हमारे पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर. क्लियर? आगे उसको कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर. क्लियर? जो हमारे पास प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, ठीक है, उनमें क्या डायरेक्ट लिंक नहीं होता, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, एक प्लेस पे अवेलेबल नहीं होते. ठीक है, जो गुड्स हैं एक जगह पे प्रोड्यूस होती है और कस्टमर्स हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो कॉमर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, लिंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं. क्लियर? यानी कि प्रोडक्शन करके गुड्स का आगे फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना. क्लियर? उसमें कौन हेल्प करता है, कॉमर्स. क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हेल्पफुल इन द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. क्लियर? जो गुड्स हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एक जगह पे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और कस्टमर्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं. क्लियर? यानी कि एक जगह पे जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है और कस्टमर का एरिया है, उनमें क्या है, गैप होता है. ठीक है, उस गैप को कौन फिल करता है, ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हेल्पफुल इन द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. ओके, इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है, बट वो गुड्स कौन से होते हैं, सीजनल गुड्स होते हैं. क्लियर? फॉर एग्जांपल व्हीट और पल्सेस. और कुछ गुड्स हमारे पास कौन से होते हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, सीजनल होती है, और उनको हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू आउट द ईयर. क्लियर? तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैप है प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक. क्लियर? यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी गुड्स है वो क्या रहे, सेफ रहे, फ्रेश रहे, जब तक उसने उन गुड्स ने कस्टमर तक पहुंचना है. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, वहां पे वेयर हाउस एलिमेंट है जो हमें क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है इस टाइम गैप को मेंटेन करने के लिए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, उनको कहाँ स्टोर करते हैं हम, कोल्ड स्टोर्स में. क्लियर? जो हमारे पास इन्फ्लेमेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, फायर वेयर हाउसेज में. क्लियर? तो ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम गैप को मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल इन द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. क्लियर? इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने क्या गुड्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, आगे फाइनल कस्टमर तक पहुंचाया है. क्लियर? तो हमने क्या करना है, कस्टमर से जो पेमेंट लेनी है, ठीक है, उसमें कौन हेल्प करता है हमें, बैंकिंग सेक्टर. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, हमें हेल्प प्रोवाइड करता है इन द एक्सचेंज ऑफ मनी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल इन द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. क्लियर? इस पॉइंट में हम क्या कंसिडर करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क बियर करने पड़ते हैं. क्लियर? तो रिस्क के अगेंस्ट हमें जो सेफ्टी है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस एलिमेंट. क्लियर? इंश्योरेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं. क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल इन द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। इस पॉइंट में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं, ठीक है, अभी कौन सी न्यू गुड्स मार्केट में लॉन्च होने वाली है, क्लियर, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है, ठीक है, उनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है, इसलिए उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्लियर। तो जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट एलिमेंट है वो क्या करता है, इस हिंड्रेंस को रिमूव करता है, क्लियर, यानी कि एडवर्टीजमेंट से हमें क्या पता चलता है, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में लॉन्च होने वाला है, ठीक है, उसमें क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, एडवर्टीजमेंट से, क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, क्लियर। कॉमर्स को हम क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज एड्स टू ट्रेड, क्लियर। जो हमारा ट्रेड है, ठीक है, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल ट्रेड में हम कंसिडर करते हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, क्लियर। जो हमारे पास एक्सटर्नल ट्रेड है, ठीक है, उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं 3 पार्ट्स में, इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास इंपोर्ट, सेकंड हमारे पास एक्सपोर्ट एंड द लास्ट वन इज एंटरपोर्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एड्स टू ट्रेड, ठीक है। एड्स टू ट्रेड का मीनिंग क्या है हमारे पास, कि ट्रेड के लिए हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड है हमारे पास बैंकिंग, थर्ड है हमारे पास इंश्योरेंस, फोर्थ है हमारे पास वेयर हाउसिंग एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, ओके। फर्स्ट है हमारे पास ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, क्लियर। इसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में क्या करते हैं, लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, क्लियर। जो हमारे पास ट्रेड है, ठीक है, वो हमारे पास 2 टाइप का है, यहाँ पे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, क्लियर। जो इंटरनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसके अंदर होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड, क्लियर। इंटरनल ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड भी बोलते हैं, होम ट्रेड, क्योंकि ये क्या होता है, एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड, क्लियर। जो हमारा इंटरनल ट्रेड है, ठीक है, वो हमारे पास डिवाइड है यहाँ पे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज होलसेल ट्रेड एंड सेकंड वन इज रिटेल ट्रेड, क्लियर। जो होलसेल ट्रेड है, ठीक है, होलसेल ट्रेड में हम क्या करते हैं कि जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाय करते हैं। कहाँ से बाय करते हैं, मैन्युफैक्चरर से, क्लियर। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करते हैं और मैन्युफैक्चरर से क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं और आगे रिटेलर्स को सोल्ड करते हैं, क्लियर। यानी कि जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही लाइन, प्रोडक्ट की जो लाइन है वो क्या रहती है, इनके पास सेम रहती है, क्लियर। यानी कि ये डिफरेंट वैरायटीज के गुड्स नहीं रखते अपने पास, इनके पास जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्लियर। जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कैश पेमेंट करके गुड्स को लेते हैं और आगे रिटेलर्स को क्रेडिट पे अवेलेबल करवाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या, कौन से ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पास डिफरेंट वेराइटीज के स्टॉक को रखते हैं, क्लियर, और आगे क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को अवेलेबल करवाते हैं, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जो क्या होता है, आउट ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड, क्लियर। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड, क्लियर। एक्सटर्नल ट्रेड हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स को बाय करना दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, क्लियर। एक्सपोर्ट मीन्स जो गुड्स हैं, ठीक है, उसको क्या करना, सेल करना किसी दूसरी कंट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट,
क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? इंपोर्ट करना गुड्स को अपनी कंट्री में और आगे एक्सपोर्ट कर देना किसी और कंट्री में, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंटरपोर्ट। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एड्स टू ट्रेड। जो ट्रेड है, ठीक है, उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, और प्रोड्यूसर क्या करते हैं? एक ही जगह पे क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो उनके बीच में जो डायरेक्ट लिंक है वो किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? ये भी क्या करता है? ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। बैंकिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाया है कंज्यूमर को, ठीक है, तो फर्दर हमने क्या करना है? उनसे पेमेंट भी रिसीव करनी है ना, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं पेमेंट रिसीव? विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंश्योरेंस। क्लियर। कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके सामने क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। क्लियर। रिस्क कैन बी रिलेटेड टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो इंश्योरेंस एलिमेंट हमें क्या करते हैं? हेल्प प्रोवाइड करता है इन सब रिस्क के अगेंस्ट, सेफ्टी प्रोवाइड करके। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या है? इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में क्या होता है? टाइम गैप होता है। क्लियर। यानी कि एक जगह पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी डिमांड नहीं है, ठीक है, तब तक के लिए हमने क्या करना है? गुड्स को एक जगह पे स्टोर करके रखना है, ताकि जब भी हमने कंज्यूमर तक वो गुड्स अवेलेबल करवाएं तो वो गुड्स क्या हो? सेफ हो, फ्रेश हो। क्लियर। ताकि कस्टमर इजीली उसको बाय कर सके। क्लियर। तो उस केस में हमें जो वेयर हाउस है वो क्या करते हैं? सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। लास्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। क्लियर। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो जो एडवर्टाइजिंग एलिमेंट है वो क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला है, इसमें ये क्वालिटीज हैं, ठीक है, इसके ये फीचर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें कौन हेल्प प्रोवाइड करता है? एडवर्टाइजिंग। क्लियर। सो ये थे हमारे पास एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड में क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।